नमस्कार दोस्तों। विगत दिनों हमारी स्वास्थ्य गड़बड़ थी। इसी की वजह से आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात नहीं रख पाए, प्रदेश की बात नहीं कर पाए, देश की बात नहीं कर पाए, तमाम लीडरों की बात नहीं कर पाए। लेकिन जब आज हमें यह लगा कि आज मेरा स्वास्थ्य जो है बढ़िया है, बेहतर है, तो हमें यह लगा कि आज आप लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहिए। जो भी मतलब देश का, प्रदेश का क्या चल रहा है देश में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहिए। लेकिन मैं पहले टॉपिक पे अपनी बात रखूँगा। पहला टॉपिक मेरा यह है कि अगर जो मेरा स्वास्थ्य सही होता तो उसी समय मैं अपनी बात रखता, लेकिन उस बीच में मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। लेकिन मुझे आज यह लगा कि अपने आप को मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बात रखूँगा आप लोगों के बीच में। और पहले टॉपिक मेरा यह है कि चंद्रशेखर भाई का टॉपिक है, जो मतलब जीता जागता उभरता चेहरा, दलितों के नेता लीडर आदरणीय चंद्रशेखर भाई जी। वो दिल्ली से आते हैं, सहारनपुर पहुंचते हैं। उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता रहता है, उन कार्यकर्ता का शायद माँ का देहांत हो जाता है। वो शोक संवेदना करने के लिए उनके घर जाते हैं। घर से जब लौटते हैं वह, तो रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व के लोग, असामाजिक व्यक्ति के लोग उनके फॉर्च्यूनर को पीछा करते हैं। उनके फॉर्च्यूनर के पीछे अपनी गाड़ी डिजायर जो भी है लगा देते हैं, स्विफ्ट डिजायर। और स्विफ्ट डिजायर का प्लेट नंबर जो है वह हरियाणा का है। और उस कार में 3-4 लोग बैठे थे और चंद्रशेखर को जान से मारने की साजिश करके वह आए थे। साथ में वह हथियार भी लेके आए थे, कट्टा, बंदूक, राइफल जो भी है, माउजर, पिस्टल, तमाम प्रकार की जो भी उसमें एक आध नाम आता है, वह हथियार उनके पास थी। जब उनको लगा कि मैं चंद्रशेखर के एकदम नज़दीक पहुंच चुका हूं, अब हमें टारगेट करना चाहिए, तो उन्होंने धड़ाधड़ फायरिंग करना चालू कर दिया। और उसके बाद में उन लोगों को यह लगा कि चंद्रशेखर अब मर गया है, मतलब चंद्रशेखर की मृत्यु अब हो चुकी है। इतना गोली का फायरिंग हुआ है, जैसे अतीक अहमद के ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग गोली हुआ था, उसके भाई के ऊपर हुआ था। जैसे अतीक अहमद मर गए थे, इन लोगों को भी ऐसा लगा कि ये भी चंद्रशेखर अब मर गए हैं। लेकिन चंद्रशेखर भाई के ऊपर ईश्वर की कृपा रही कि उनको कोई भी गोली नहीं लगा। गोली जो है उनके कमर से छू के निकल गई और सीधे सीट पे लगी, और शायद पंपलेट उनके फॉर्च्यूनर के पंपलेट नंबर पे लगी। लेकिन मेरा यह कहना है कि ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, उनको मजबूत कौन करता है, उनकी इस प्रकार की सोच कहाँ से निकल करके आती है, उनको कौन पोषित करने का काम करता है, उनको कौन बढ़ावा देने का काम करता है। बात यह है, उनके अंदर यह डर क्यों नहीं होती है कानून व्यवस्था, संविधान की, प्रशासन की। इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। कौन बढ़ावा दे रहा है इस चीज का। लेकिन जो भी है, अभी ईश्वर की ही कृपा ही मानो, चंद्रशेखर भाई को कुछ नहीं हुआ। देखिए, राजनीति में मतभेद एक दूसरे में हो सकती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं कहेगा कि आप हिंसा के रास्ते पे चलो, मारो, किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी के ऊपर धड़ाधड़ गोली चलाने की बात करो, किसी को शूट कर दो। ये लोकतंत्र की खूबी नहीं है, ये संविधान की खूबी नहीं है। यह देश जो है प्रेम, व्यवहार, भाईचारा, मर्यादा के हिसाब से चलता है। यह देश जो है सबका है,
हर धर्मों का है, हर समाज के लोगों का है, छोटा हो बड़ा हो। प्रॉपर्टी में मैं बात करूँगा, मैं जात बिरादरी की बात नहीं करूँगा। उसका हैसियत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर मैं बात करूँगा। उसकी सभी अगर जो हिंसा के ही रास्ते पे चलने लगेंगे तो फिर देश का तो भला हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है प्रदेश में, मैं तो यह भी नहीं कहूँगा कि इसमें सरकार दोषी है। सरकार अगर जो इस प्रकार के लोगों को जानती कि ये लोग मतलब इस प्रकार के हरकत करने वाले, तो शायद उस पर एक्शन लेके उनको रिमांड में लेके उनको जेल में डाल देती। लेकिन सरकार को यह चीज़ नहीं पता रहती है कि कौन नीतियां बना रहा है इस प्रकार की षड्यंत्र करने की। लेकिन मेरे भाइयों, जो भी हुआ ईश्वर की कृपा रही, चंद्रशेखर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात अपने समाज के सभी लीडर, सभी नेताओं, बूथ से लेके सेक्टर से लेके प्रभारी से लेके जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी मतलब नेतागिरी में जो भी पद आते हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप भड़काऊ रास्ते पे ना चलें, आप क्रोध होकर ना चलें, आप क्रोधित ना अपने आप को हों। अगर जो डॉक्टर बाबा साहब क्रोधित होकर चले होते तो शायद वह आज दलितों का उत्थान इस नहीं हो पाता। अंबेडकर जी हो गए, पेरियार हो गए, मान्यवर काशीराम हो गए, ज्योतिबा फूले हो गई, तमाम सारे ऐसे हैं, बीपी सिंह हो गए। ये लोग शिक्षा लेके आगे बढ़े हैं।